आज का जो वचन है वो हम में से हर एक को, मेरा ऐसा विश्वास है, जब वचन आता है अगर आप भी उस चीज को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो वो जरूर होगा आपके घर। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की फायर से भर देगा। हम बोलते हैं फायर प्रेयर, फायर फायर फायर, वो ट्रेडिशन जो चल जाते हैं ना, तो हम सुनते हैं फिर कॉपी कैट बन जाते हैं, करने लगते हैं, पर उसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। आज हम समझेंगे फायर क्या है। फायर एक अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है, पर मैंने इसका एक एब्रीवेशन बनाया, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया तो मैंने बनाया, तो हम देख लेते हैं और फिर सीखते हैं वचन से कि कैसे फायर से भरना है हमें। तो आज के बाद जब भी फायर फायर करेंगे ना प्रार्थना में, तो याद रखेंगे कि हम किस अधिकार से ये बोल रहे हैं। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, और वो अधिकार मिलता कैसे है हम आज वो सीखेंगे। फुलफिलिंग, तो देखिए फायर का ये पवित्र, ये कहीं एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन जो इंग्लिश का शब्द है उसका मतलब होता है किसी चीज का फुल फॉर्म। फायर अपने आप में एक शब्द है, पर पवित्र आत्मा ने जब मैसेज तैयार करे थे तो मुझे ये दिया कि फायर एक्चुअली होता क्या है, ये विश्वासियों को समझ ही नहीं, हम सिर्फ नकल करते रहते हैं। फुलफिलिंग यानी पूरा करना, इमीडिएटली यानी तुरंत, पूरा करना तुरंत। रिलीजियसली, रिलीजियसली का रिलीजन से मतलब नहीं, रिलीजियसली का इंग्लिश में हिंदी अर्थ होता है लगातार, पूरे मन से, सही तरीके से, पूरे मन से लगातार, वो है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में रिलीजियसली कहते हैं। आप गूगल पे मीनिंग देखेंगे आपको यही मिलेगा। एवरी कमांड, ब्रैकेट में ऑफ गॉड, किसका एवरी कमांड? ऑफ गॉड, आमीन। जब हम पूरा करते हैं तुरंत, पूरी ईमानदारी से, रिलीजियसली मतलब ईमानदारी से, समझ लीजिए आप, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, हर कमांड परमेश्वर का जो वचन में है, तब हम फायर से भरते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो शुरू कर दीजिए बनाना, क्योंकि अपनी चर्च में अभी पुष्पा सिस्टर ने इतने सालों के बाद, बीते 10-15 दिन पहले शायद हमारी बात हो रही थी फोन पे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने कहा सिस्टर मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मैं इतनी चर्चेस फिर के आई हूँ, बट जो टीचिंग अपनी चर्च में दी जाती है, जितनी बारीकी से वचन आप लोग सिखाते हो, वो कहीं नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो पहले दिन से हैं और वो पहले से मसीह में थी, और जब हमारी कलीसिया बनी भी नहीं थी, निर्माण भी नहीं हुआ था, तब वो दूसरी चर्चेस में जा चुकी हैं, तो उन्होंने अंतर परखा है। उन्होंने कहा ऐसा कहीं नहीं सिखाया जाता इतनी बारीकी से। तो थैंक यू सिस्टर आपके इनकरेजिंग वर्ड्स के लिए, क्योंकि पास्टर जब मेहनत करता है और कलीसिया से प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो पास्टर का भी थोड़ा सा आत्मा दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे। टीचर जब मेहनत करता है और बच्चे ये नहीं कहते कि हाँ सर आपने जैसे सिखाया हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो टीचर भी डाउन होता है मन में। वो सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग सुधर ही नहीं रहे। तो अगर सही बोला, क्योंकि उन्होंने ये चीजें देख ली 4 जगहों पे जाके, तो उन्होंने बोला ऐसी बारीकी से वचन नहीं सिखाते कहीं, इतनी मेहनत नहीं करता कोई, ऊपर ऊपर का बताते हैं। जो चीजें उन्होंने कहा मैंने यहाँ आके सीखी, वो इतने सालों में नहीं सीखी थी, अब सीख रही हैं। तो हमें फायर से अगर भरना है तो हमें भरना कैसे? अच्छा, बाइबल का पता है एब्रिविएशन का मतलब होता है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग द अर्थ, यानी मूलभूत जानकारी बिफोर, पहले, लिविंग छोड़ने से, पृथ्वी छोड़ने से पहले, इस धरती से जाने से पहले जो मूलभूत बेसिक जानकारी है वो बाइबल में है कि धरती पे विजेता, देखो स्वर्ग में जाना तो अपने आप में आशीष है, लेकिन इस धरती पे विजेता का जीवन जीना कैसे है, तो ये तो है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये है ऑलरेडी, बाइबल का ये फुल फॉर्म है, बट ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था फायर का फुल फॉर्म। तो आज हम सब फायर से भर जाएंगे, क्योंकि आज हम अपने आप से ये वादा करेंगे कि हम तुरंत, फुलफिलिंग इमीडिएटली, रिलीजियसली एवरी कमांड ऑफ गॉड, हम ये काम करेंगे इमीडिएटली। अभी हम अपने कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। मत्ती 11:12, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश, इस वचन को कभी गौर किया है? स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना है। अब बलपूर्वक प्रवेश कैसे करना है? आत्मिक युद्ध चलता है। देखो, जो ठंडे क्रिश्चियन हैं या जो पास्टर लोग ईमानदारी से सच नहीं बोलते, कलीसिया को मीठा मीठा बोलते हैं कि लोग चले ना जाएं, कुर्सियां भरी रहें, उनके साथ कोई आत्मिक युद्ध नहीं चलता है, क्योंकि शैतान बोलता है तो ऑलरेडी मेरा यीशु का नाम लेके मेरा काम कर रहे हैं,
उनके साथ आत्मिक युद्ध नहीं है। जो विश्वासी मिलावट का जीवन जी रहा है उसके साथ भी आत्मिक युद्ध नहीं। पास्टर कहते हैं ना कि पहले मैं सूखा पापी था, बपतिस्मा लेने के बाद में गीला पापी हो गया। तो वो नहीं करना है, हमें मसीह में नई सृष्टि बनना है। वो काम जो मैं पहले करता था वो अब छोड़ने हैं। मैं कई बार ये बता चुकी हूँ, रोमियो के 7th चैप्टर में पौलुस कहता है कि जो काम अच्छा करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, पर जो बुरा नहीं करना चाहता पता नहीं कैसे कर देता हूँ। और वही पौलुस है, आज हम कम्युनियन लेंगे, वो कुरिन्थियों के 11वें चैप्टर के पहली लाइन में कहता है, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पतरस भी ये नहीं बोल पाया था, पौलुस तो साथ में खाया पिया रहा भी नहीं था। यीशु के पास आने का मतलब ये नहीं है कि यहूदा इस्करियोती बीच में से कोई बन नहीं सकता। अगर आप शैतान के लिए दरवाजे खोलते हो तो शैतान फिर आपको यहूदा इस्करियोती बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए हमें बलपूर्वक प्रवेश करना है, नम्र और दीन बनना है। पतरस की तरह अगर गलती हो भी गई तो प्रभु के पास वापस पलट के आना है। यीशु की शिक्षाएं बड़ी कड़ी थी, लोग उन शिक्षाओं को सुन के उनको ठोकर लगी, लोग छोड़ के चले गए। वो 70 जो यीशु के नाम से मिरेकल कर रहे थे, जो यीशु के नाम से आत्माएं जीत रहे थे, मुर्दे जला रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, वो यीशु की कड़ी शिक्षाओं को सह नहीं सके, छोड़ दिया उस जीवन के सोते को। यीशु ने जब अपने 12 बच्चे उनसे कहा, भैया तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ। यीशु को वो तो परमेश्वर, उसे क्या फर्क पड़ता है। पतरस ने बहुत काम की बात बोली, उसने कहा प्रभु अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है, हम जाएं कहाँ? कोई और परमेश्वर है ही नहीं। मेरा तो बचपन से ही सवाल था कि भैया ये 33 करोड़ आए कहाँ से, मुझे बताओ। और कोई मुझे बता नहीं पाया सिवाय बाइबल के। और मैं बचपन से ढूंढती थी, क्योंकि मुझे एक ये विश्वास था कि कोई एक ही शक्ति है, कोई एक ही परमेश्वर है जो इस सृष्टि को चला रहा है, और मुझे उसी को जानना। वो है कौन? मुझे वो 33 करोड़ नामों पे कभी भरोसा नहीं आया, कभी नहीं आया। डांट मार पड़ती थी, इसलिए वो एक कहा जाता था ये करो, ये करो, ये पढ़ो, ये गीता पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, करती थी, पर अंदर से मन मतलब विश्वास नहीं था मुझे। करती थी क्योंकि भैया उनके वश में रहती थी, तो क्या करें, कहाँ जाए, ठिकाना तो कहीं और है नहीं। तो जो डांट मार के कहा, नानी कहते ऐसा कर, भक ऐसा कर, करती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैं ढूंढ रही थी अंदर से, बचपन से बड़े होने तक उस परमेश्वर को। और प्रार्थना 1-2 बार करके छोड़ नहीं देना है, जब तक वो मिल नहीं गया। मैं हमेशा बीच बीच में याद आता था, तब बड़े होने पे भी कई बार प्रार्थना करती रहती थी। बीच में दुनिया का प्रभाव, मैंने बताया, ऐसा पड़ता कि हम दुनिया के रंग में रंगने लगते हैं। स्पेशली जब हाई स्कूल पास करके बच्चे निकलते हैं, तब तो वो हाथ में ही नहीं आते। फिर तो वो पापा क्या बताएंगे, मम्मी क्या बताएंगे, अरे हम है ना सर्वज्ञानी। तो ये जो हमारा नेचर होता है बाबा आदम का, वो हम मसीह में आने के बाद भी नहीं छोड़ पाते। पास्टर क्या बताएगा, हमको पास्टर ज्यादा पता, हम सिखाएंगे पास्टर को, पास्टर क्या बता रहा है। अरे इतनी सी बात से लोगों को ठोकर लगी है। पास्टर ने बोला चर्च टाइम से आओ, तो किसी ने इनको कॉल करके, पास्टर जी उनको मत बोलो चर्च टाइम से आओ, वो बुरा मान जाते हैं। अरे अब कलीसिया का डिसिप्लिन है, पास्टर सिखाएगा नहीं, लिटरली बोला पास्टर जी उनको बोलो मत, वो बुरा मान जाते हैं। जो डिसिप्लिन है वो तो हमें सिखाना पड़ेगा ना। क्लास टीचर, जब बच्चा नर्सरी में जाता है, बच्चे को जब दवीत को पहले दिन, मुझे आज भी याद है, नर्सरी में एडमिशन दिला के आई, तो वो कैथलिक स्कूल था, तो उसके अंदर ही पेरिफेरी में कैथलिक चर्च थी। तो मैं उसकी सीढ़ियों पे बैठी हुई थी कि अगर ये रो के, क्योंकि मुझे मालूम था बहुत बगड़े करके रोना शुरू करता तो कोई इसको फिर चुप ही नहीं करा पाएगा, टीचरों से भी नहीं संभलेगा। तो मैं बाहर बैठी रही 2 घंटे, और मैंने सोचा अगर ये रोया, अगर उसने नहीं सुनी। पर वो टीचर इतनी एक्सपर्ट होती है कि वो डिसिप्लिन सिखाती है पहले दिन से। तो वही पास्टर का काम है। आप दुनिया की रीति और दुनिया की सोच लेके मसीह में आते हैं, पर पास्टर जो प्रभु की ओर से, कलीसिया का सिर यीशु है, लेकिन उसने एक चरवाहे को यहाँ ठहराया है। तो जो प्रभु की ओर से, वो आपको वो पैटर्न सिखाता है कि कैसे हम मसीह की योग्य दुल्हन बने। एस्तेर को जब पकड़ा गया था, गुलाम थी और राजा छर्ष के लिए पकड़ा गया था बहुत सी लड़कियों को, तो वहां पे लिखा है कि 1 साल तक उनकी ट्रेनिंग हुई राजा के सामने जाने के लिए। तो हमारा राजाओं का राजा, हमारा दूल्हा जब आ रहा है, एक लड़की की जब मैरिज फिक्स होती है, जिस दिन फिक्स होती है उस दिन से ब्यूटिशियन बुक हो जाता है। वो हर महीने के कोर्सेज बताती है। हाँ भाई, लेडीज को पता है ये चीज, जेंट्स को भले ही नहीं। आजकल जेंट्स भी जाते हैं पार्लर, महीने जाओ, मैरिज फिक्स होता है तो बराबर जाते हैं।
तो वो कोर्सेज बता दिए कि इस महीने ये वाला कर लो स्पा, अगले महीने ये बॉडी पॉलिशिंग कर लो, इस महीने ये कर लो। अच्छा 4 महीने का गैप है, अभी 4 महीने में तो तुमको बिल्कुल चमका देंगे। सोचो, इस धरती की दुल्हन अपने दूल्हे के लिए इतनी तैयारी करती है, तो हमें कितनी करनी। और शैतान की ये चाल होती है कि वो अगर तुम आ भी गए यीशु के पास, तो पूरी अंधकार की शक्तियों का जोर लगाता है तुम्हें पीछे खींचने के लिए। और लिटरली जो लोग दुष्ट आत्मा से पहले कभी ग्रसित रहे हैं, जैसे अंकुर नरूला बताता है, तो दुष्ट आत्मा निकल भी जाता है उनके अंदर से, तो भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं है, अब निकल गया प्रार्थना से, लेकिन प्रभाव नहीं छोड़ता, अपना अधिकार अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहता। अब यहाँ अंदर नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से पकड़ नहीं छोड़ना चाहता है। और सबसे आसान हथियार है भावनाएं। इसीलिए 2 कुरिन्थियन 10 के 4 और 5 वर्स में लिखा है, हर एक भावना और विचार जो मसीह की पहचान के विरोध में उठता है, उसको कैद करके मसीह का दास बना दो, क्योंकि वो विचारों में उकसाता है। वचन कह रहा है क्या ही भली बात है भाई लोग आपस में मिले रहें, तो किसी एक भाई के अंदर ऐसा घमंड डाल देगा कि वो दूसरे भाई को चाकू चबा देता है। भाई यानी ब्रदरन्स, फेलो ब्रदरन्स। अब वो बेचारा वो कह रहा है ऐसे बोल दिया वैसे। तो अब हमें ये सिखाना है कि एक तो जो घमंड में भर गया, बहुत जल्दी घमंड बढ़ता है, शैतान के अंदर घमंड था, वही उसकी ट्रिक आज भी है, हजारों साल के बाद भी। धरती तो 6000 साल पुरानी है, वो तो उससे पहले से था, ये क्यों भूल जाते हो, उसकी ट्रिक्स पहले से थी। तो हमें घमंड से बच के रहना है। छोटे छोटे प्रार्थनाओं के उत्तर, छोटे छोटे दर्शन, छोटे छोटे सपने अगर परमेश्वर ने टुकड़ों में देना शुरू किया, तुरंत हमें घमंड आ गया। ये बहुत शातिर चाल है शैतान की, इससे बच के रहना है। जो ऑफेंडेड होने का स्पिरिट है, उस स्पिरिट को ऑफेंडेड वर्ड से बुरा मानना, इन हिंदी मराठी बुरा मानना, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंड नहीं होना है। वो क्या है, नए बिलीवर, बच्चों जैसे। तो बच्चे क्या करते हैं, यीशु ने कहा कि तुम उन बच्चों की तरह हो जो बाजार में बैठे हैं और कह रहे हैं अरे हम बांसुरी बजा रहे थे, तुमने डांस क्यों नहीं किया, हम बजा रहे थे, म्यूजिक बीट दे रहे थे ना, डांस करना चाहिए था, हमने विलाप किया, तुमने हमारे साथ विलाप क्यों नहीं किया, हम दुखी थे, तुम हमारे साथ दुखी क्यों नहीं हुए, तुम हंस रहे थे, हम तो दुखी थे उस दिन बहुत। तो यीशु ने कहा तुम उन बच्चों की तरह हो अभी भी। पौलुस अपनी पत्री में कहता है इब्रानियों में, भैया समय के विचार से अब तक तुमको गुरु हो जाने चाहिए। ऐसे ऐसे बिलीवर देखे हैं जो सालों से मसीह में, 12-15 साल, और वो ढींग मारते हैं कि हम इतने सालों से, और मसीह की जीवित पत्री अभी तक नहीं बन पाए हैं। एक बार कलीसिया को पास्टर ने लंच दिया था, होटल में ले गए थे, आप लोग छुट्टी चले गए थे, गाँव चले गए थे, मिस किया, सिस्टर की तबीयत खराब थी, हमने तो कहा था सिस्टर लेने आ जाए, बट वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे उस वक्त हमारे कलीसिया के अंदर जो सालों से विश्वासी थे, और आप यकीन जानो वो 1.25 घंटे लेट आए। 1.25 घंटे, मतलब अपने आप को वीआईपी फील कराना है। पास्टर बैठ के वेट कर रहा है कलीसिया। अभी कलीसिया के बाकी लोगों ने, बेचारों ने नम्रता दिखाई, पास्टर मतलब शुरू करा, क्योंकि पास्टर के लिए देखो सब बराबर है, हम किसी एक के लिए 10 को इंतजार नहीं करा सकते। उन लोगों ने नम्रता दिखाई, उन्होंने कहा इनको आ जाने दीजिए। और उसके बाद वेटर से जो मिसबिहेव किया गया है, जो खिलाना है यही खिलाऊंगा क्योंकि मेरे यीशु का नाम खराब होता है। मैंने कहा प्रभु ने तुमको पहली बार में सबक दे दिया, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ नहीं है, भले ही वो खुद को मसीह कह रहा है। पास्टर तो एक पिता का दिल है, उसको तो खुशी थी कि चलो क्रिसमस है, हम अपने बच्चों को चर्च लेके जाते हैं। 1.25 घंटे लेट। हम बहुत बड़े वीआईपी हैं, उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि ये लोग हर पार्टी में, घर की पार्टियों में भी ऐसे ही करते हैं, सब खा पी के उठ जाते हैं, ये तब पहुंचते हैं। जिंदगी में कभी चर्च टाइम से नहीं आना, 11 बजे चर्च आना। पास्टर कह रहे टाइम से चर्च आओ तो बुरा मानना। ये क्या है, ये नए तुम भले ही 20 साल से मसीह हो, लेकिन तुम्हारी वो आदतें तो अभी भी, पहले दिन जो व्यक्ति चर्च के अंदर आता है, तुम्हारी आदतें तो अभी भी वैसी है। बपतिस्मा लेने के बाद आज आपका पहला दिन है, 24 घंटे अभी शायद हुए नहीं है, होंगे 12:30 पे, है ना। अब वो जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे बदलते जाएंगे अंश दर अंश, पर आप सालों बाद भी अगर वही करो तो फायदा क्या फिर बपतिस्मे का। पवित्र आत्मा के फलों के लिए मांगना पड़ता है कि प्रभु मेरे अंदर का गुस्सा निकाल दे। मेरी प्रॉब्लम तो मैं माफ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, अपनी गवाही में भी मैंने बताया है और अपने कई मैसेजेस में, कि बचपन से मेरे साथ बहुत बुरा किया गया। एक बच्चे का भी स्वाभिमान होता है, उसको ठेस लगती है, तो मैं ठोकर खाई हुई थी, ठेस खाई हुई थी, और प्रभु ने मुझे जब चुना तो मैं सालों साल माफ नहीं कर पाई। और पवित्र आत्मा मुझे चैलेंज करता था, डांटता था। देखो, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी गलती पे तुम्हें डांट नहीं रहा है
तो फिर वो कोई और ही छलावे का स्पिरिट है। बहुत से लोग आजकल अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं, कितना सोशल मीडिया पे मार फैला रहे हैं, मैसेज फैला रहे हैं, अन्य भाषा नहीं बोलनी, भूतों की भाषा। हाँ, काउंटर टंग्स देता है शैतान भी, अन्य भाषा देता है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन सबको मरना, तो क्या इस डर से जीना छोड़ देते हैं? अब शैतान में देता है अन्य भाषा, तो इस डर से क्या हम प्रभु से मांगे ना कि प्रभु हमको अन्य भाषा का वरदान दो? जब हम प्रभु में, तो प्रभु देगा ना। अच्छा, अगर आपको फिर भी, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को जिनको डाउट है, तो उस व्यक्ति के जीवन में आत्मा के फल देख लो ना। यस, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो अन्य भाषा में बात करते हो, फिर मोहल्ले में इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, ऐसा कि मैं खून कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो क्या तुम अन्य भाषा में बात करते, तुम्हारा अन्य भाषा में बात करना तब समझ में आता है कि वो किसने दी होगी उनको अन्य भाषा। अगर तुम सालों से अन्य भाषा में बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक भी आत्मा का फल नहीं डेवलप हुआ, 9 फल है 9 वरदान है। मैं बता चुकी हूँ, वरदान इस धरती पे परमेश्वर की कलीसिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ आश्चर्य क्रम होता है, जनरली लोग तभी आते हैं ना प्रभु में, तो इसके लिए वरदान है। लेकिन तुमको स्वर्ग में प्रवेश, तुम्हारे आत्मा को, भले ही तुमने बपतिस्मा ले लिया, भले ही तुम मुर्दे जिंदा करो, मैं नहीं बोल रही हूँ, मत्ती 7 के 21 वचन से आगे पढ़ना, उसमें लिखा है, यीशु ने खुद बोला है, अगर तुमने मुर्दे भी जिंदा करे, मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा उस दिन। क्यों कर दूंगा? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वरदान ही वरदान थे, फल नहीं थे। फल ही तुमको परमेश्वर के राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश दिलाएंगे, याद रखना। इसलिए आत्मा के फल बहुत जरूरी है। मुझे तो अगर कोई कंप्लेन करता है कि देखो इन्होंने ऐसा किया, तो मैं उससे कहती हूँ, उनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं घर में भी बोल देती हूँ भैया कि चलो उनकी तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ, अब तो जाने दो, आपस में गिले शिकवे दूर कर दो, मैं सॉरी बोल रही हूँ। ये इतनी आसानी से मेरे अंदर तो डेवलप नहीं हुआ। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे सालों साल सिखाया, माफ करना सिखाया। अपने दादाजी को, अपने बाबा को मैं माफ नहीं कर पा रही थी सालों साल, कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं तो छोटी सी 2 साल की बच्ची थी, मैंने तो ना भला किया था ना बुरा किया था। परमेश्वर ने सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे डांट लगाई कि तू खुद को मेरी बेटी कहती है, और मैंने क्रूस पे माफ किया लोगों को, और तू अभी तक उसको माफ नहीं कर पाई। वो मरा हुआ, वो मर के भी चले गए दुनिया से, और माफ नहीं कर पाई तू उनको? कैसी बेटी है? पवित्र आत्मा तुमको मुंह पे थप्पड़ मारेगा, सच में, वचन से, अगर तुम उसकी सुनोगे तो, नम्र और दीन बनोगे तो पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमको नम्र बनना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको वफादारी सिखाता है। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ तो रहता था, पर वफादार नहीं था यीशु के प्रति, पर पवित्र आत्मा हमको सिखाता है वफादारी। एक बार एक चर्च में, जब बहुत पहले की बात बता रही हूँ, हम पास्टर नहीं थे, एक बहन से बहुत भारी गलती हो गई, बहुत भारी। अब पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा कि वो मुझसे शेयर करके प्रार्थना करवा ले। कलीसिया में बहुत लोग थे, बड़ी चर्च थी, पर उन्होंने मुझसे शेयर किया। मेरी लॉयल ड्यूटी क्या थी कि मैं बड़ी अम्मा ना बनूं। भेड़ वो मेरी नहीं है, पास्टर की भेड़ है, हम सब पास्टर की भेड़ हैं। तो मैंने उस बहन को ये कहा, मैंने कहा ठीक है सिस्टर, मैं भी आपके लिए प्रेयर करूंगी। तो आपने जब अपनी गलती मान ली, क्योंकि नीति वचन 28 के 13 में लिखा है कि जो अपने अपराध मान लेता है और उनको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी और उसके काम सफल होंगे। गलती मानना, हम तो पहली बात गलती नहीं मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खा खा के अगर मोटा हो रहा है, उसको बोलो कि मोटा कहाँ मोटा हूं ना, मोटा थोड़ी ना हूं। गलती उनको लगी नहीं रही है ये गलती कि जंक फूड इतना खा रहे हैं, आड़े तिरछे टाइम ये वो। उनको बोलो कि बेटा टाइम से खाइए, शाम को सूरज ढलने से पहले खाना बंद कर दीजिए, मुंह की चक्की बंद कर दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अरे मैंने पास्टर्स देखे हैं, उनके ऐसे 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 पेट निकलते चले जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खूब पी रहे हैं, उठपटांग जंक फूड। पास्टर हो तुम, कलीसिया को क्या सिखाओगे कि जंक फूड मत खाओ? कलीसिया को क्या सिखाओगे खाने पीने का डिसिप्लिन रखो? मुझे पवित्र आत्मा ने चैलेंज किया माफ करने के लिए। उस बहन को मैंने कहा कि जब जो पवित्र आत्मा ने मुझे माफ किया वो तुझे भी माफ करता है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये चीज पास्टर को बतानी पड़ेगी। तो बोली अरे मैं कैसे बताऊं? मैंने कहा मैं कॉल करती हूँ। बड़े पास्टर थे, उनका ऑफिस भी था, चर्च ऑफिस था। मैंने कहा मैं कॉल करती हूँ, मैं पास्टर से मीटिंग का टाइम फिक्स करती हूँ, हम ऑफिस में चलेंगे, आप पास्टर के सामने ये चीज शेयर। पास्टर को पता होना चाहिए कि कलीसिया में क्या चल रहा है। पता चला खुद तो बाइबल स्टडी में आ नहीं रहे हैं और दूसरों को ला के, वो भी चर्च की पेरिफेरी में, घंटों बाइबल स्टडी हो रही है, पास्टर को पता ही नहीं। अरे आप किसी को चर्च लेके आ रहे हो, अगर चाबी आपके पास, तो आप चर्च ला रहे हो, चाहे डांसिंग सिखाओ, सिंगिंग सिखाओ, किसी की भी प्रैक्टिस करवाओ, बट पास्टर को तो पता होना चाहिए भैया चर्च के अंदर क्या हो रहा है।
वो सिखा रहे थे जिसको, वो बेचारा नया भाई था, उसने भी नहीं बताया, उसको पता, अभी वो तो सीख रहा है नया भाई, इन्होंने भी नहीं बताया। अब जब पास्टर को पता चला, पास्टर ने बोला अरे ऐसे कैसे, ये चर्च गए वहां बैठ के सिखा, खुद तो बाइबल स्टडी में आते नहीं है, ये क्या सिखा रहा है, और चलो सिखा भी रहे तो मुझे तो पता होना चाहिए पीछे से क्या हो रहा है, पास्टर को पता होना चाहिए, और ये नैतिक मोरल ड्यूटी है। ये चीजें हम कब सीखेंगे, जब हम आत्मा के फलों में बढ़ेंगे। तो मैं उसको ले गई पास्टर के ऑफिस, पास्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स किया, पास्टर के पास गए, पास्टर से प्रेयर करवाई, क्योंकि पास्टर को पता होना चाहिए कि तुम्हारी कलीसिया का कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। कल को कोई बाहर वाला आकर इस पास्टर को सवाल करे, इससे पहले हमने वफादारी, जो हम लॉयल लोग हैं, हमें लॉयल्टी दिखाने की, नहीं पास्टर देखिए ये मेरे पास आई थी बहन, इन्होंने ऐसा ऐसा बताया तो हम आपके पास आ रहे हैं, आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। मैं उनको लिटरली लेके गई, उनको थोड़ा सा झिझक लगा, मैंने कहा नहीं आपने मुझे बताया, अब ये मेरी ड्यूटी बन गई, आप मुझे ना बताते मुझे भी नहीं मालूम होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी ये मेरी ड्यूटी बन गई कि मैं आपको पास्टर के पास लेके जाऊं। ये पास्टर को पता होना चाहिए। शैतान क्या करता है, लोग कलीसिया में आके खुद ही बड़ी अम्मा बनने लगते हैं कि नहीं, अरे पास्टर को क्या, हमको बता दिया बस काफी है। पास्टर को पता होना चाहिए हर चीज जो कलीसिया में हो रही है, क्योंकि वो रात दिन अपनी भेड़ों की चरवाही के लिए जागता रहता है प्रार्थना में, इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए। दुष्ट आत्मा, अंकुर नरूला अपना बताता है कि उसके अंदर से जब निकल गया दुष्ट आत्मा, तो वो दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था, बाहर से कब्जा नहीं छोड़ रहा था। कह रहा है एक बार मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था और एकदम से दुष्ट आत्मा ने बोला ड्राइवर को गाली दे, तो जब वो प्रेशर डालता है ना तो वो व्यक्ति ऐसे कब्जे में आ जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो अभी अभी दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ है ना। तो हुआ क्या, जैसे वो उसने सोचा कि हाँ ये मुझे प्रेशर डाल रहा है, तो तुरंत पवित्र आत्मा उस वक्त उसको बोला अगर तूने अभी गाली निकाल दी इस शैतान की, सुन ली। और पता चलता है हमको ये पता चलता है कि कौन सा शैतान की आवाज है, कौन सा पवित्र आत्मा की। उसने कहा अगर तूने अभी, पवित्र आत्मा ने बोला उसको, अंकुर नरूला को, कि अगर तूने अभी मुझसे गाली निकाली तो तू कभी जिंदगी भर इस आत्मा के कब्जे से छूट नहीं पाएगा, बंद रख अपना मुंह। तो कई बार हमें अपने शरीर को भी कब्जे में लेना पड़ता है बलपूर्वक। आज हम क्या सीख रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। फास्टिंग करने के लिए मेहनत लगती है, पर ऐसी मत करो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर पूरे पूरे दिन की मत करो। कई बार मैंने भी ये गलतियां की हैं, मैंने ये गलतियां की हैं। मैं हफ्ते में 2 बार फास्ट रहती थी, पूरा पूरा दिन फास्ट रहती थी, घर के काम करती थी, सब करती थी, और फिर जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो फाइनली एक बार डॉक्टर ने मुझे डांटा। वो मुझे बोलता था कि देखिए आपका इशू, आपसे वैसे ही बहुत खुश है मैडम। उसको पता था मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मुस्लिम था। उसने कहा आपका इशू, आपसे वैसे ही खुश है, आइंदा अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मेरे पास दवा लेने मत आना। एक डॉक्टर भी ये चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो, और मरीज तभी जब कहना मानेगा। वैसे ही एक पास्टर भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, सुधरें, आत्मा के फलों में बढ़े। वो कहना नहीं मानेंगे तो कैसे सुधरेंगे। तो मुझे फिर कुछ महीनों के लिए स्टॉप करनी पड़ी फास्टिंग। उसने कहा अगर आपको करनी है तो 2 घंटे की कीजिए, 3 घंटे की, इससे ज्यादा मत कीजिए, लॉन्ग फास्टिंग मत करिए। क्योंकि अब मुझे समझ में आया वचन से कि भैया ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर मैं बलवान नहीं रहूंगी तो मैं प्रभु के काम कैसे करूंगी, मैं अपने परिवार की देखभाल कैसे करूंगी। तो ये चीजें भी हमें समझनी है। शैतान की चाल है, वो आपकी आत्मिक समझ को पकड़ के रखता है, वो उसको नहीं छोड़ता है। भले ही आपका उद्धार हो गया, आत्मा में आपको वो गूढ़ बातें समझ ही ना आए, इसलिए वो पकड़ के रखता है। एक बार अभी बीते दिन एक पास्टर साहब का सुन रहे थे, तो वो बोल रहे थे, हमारी पहचान के हैं, तो कह रहे थे कि एक व्यक्ति सारी जिंदगी कलीसिया में रहा और सारे उल्टे काम करता रहा, दारू पीता रहा, गलत काम करता रहा, जुआ खेलता रहा, और जब वो मरा है तो वो पास्टर उसकी कब्र पे खड़ा होकर संदेश दे रहा है। क्योंकि जिन्होंने ये फ्यूनरल सर्विस अटेंड की उन्हें पता है कि वहां पर भी बाकायदा पूरा वचन शेयर होता है, गीत गाए जाते हैं, प्रार्थना होती, पूरी एक प्रेयर मीटिंग होती है हमारी, तब वो मुर्दा दफनाया जाता है। तो बोले वो पास्टर उसकी कब्र पे खड़े होकर वचन दे रहा है कि ये भाई आज हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन हम इनसे अति शीघ्र मिलेंगे। बोले क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, क्यों चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। तो कलीसिया को भी पता था इसका जीवन खराब था, मसीह के योग्य नहीं था, तुमको भी पता था इसका जीवन खराब था, मसीह के योग्य नहीं था, कैसे उसका आत्मा स्वर्ग चला गया। कौन सा वचन लिखा है बाइबल में ऐसा? तो इसका मतलब वो पास्टर भी वही गड्ढे में जाने वाला, तभी कह रहा हम इनको दोबारा मिलेंगे। खैर मत बोलो, कब्रिस्तान जैसी जगह पे आके तो कम से कम सच बोलो, वहां तो सच बोलो, वहां जिंदगी का असली सच दिखता है, वहां तो खड़े होकर पास्टर होने के नाते सच बोलो। तो जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं बहुत सी कलीसियाओं में, उनसे हिसाब, चरवाहों से हिसाब लिया जाएगा। और जो चरवाहे रात दिन जाग रहे हैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना में और सच बोलने से नहीं झिझकते हैं, ताकि वो व्यक्ति बदले, अंदर से उसका नेचर बदले,
उनको परमेश्वर कहेगा शाबाश, तूने अपना काम पूरा किया। लोग नहीं सुन रहे, फिर उनसे निपटेगा वो प्रभु, और उनके बीच का फिर वो प्रभु निपटेगा। पर जब पवित्र आत्मा के फल बढ़ेंगे, हम मसीह में बलवान बनेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। और फल इतनी आसानी से बढ़ते नहीं हैं, उसके लिए मेहनत लगती, यही है बलपूर्वक प्रवेश। तो हम पूरे वचन में आज यही सीखेंगे। जब पास्टर कहते हैं कि फिल्मी गाने अब मत सुनो, अगर आप दिन भर में 10 सुनते थे तो धीरे धीरे कम करो, 2 सुन लो भाई, 3 सुन लो, उससे फिर अगले दिन से वो भी कम करो। एक पास्टर ने गवाही दी थी, वो पंजाब के किसी गांव में गए थे और ट्रैक्टर पे एक व्यक्ति जा रहा था और जोर जोर से बॉलीवुड के गाने बजाते हुए जा रहा था। अगर हमारी आत्मिक आंखें, प्रभु कुछ को ये वरदान दिया है प्रभु ने कि आत्मिक आंखें खोली, और कुछ को अंदर से समझ आती, पवित्र आत्मा बता देता है कि इसके अंदर ये स्पिरिट काम कर रहा है। भले वो लिटरली इन नेकेड आई से नहीं दिखता है, बट पवित्र आत्मा बता देता है कि इस सामने वाले में ये स्पिरिट काम कर रहा है। उस पास्टर को ये वरदान था कि उसको नेकेड आई से दिखा कि दुष्ट आत्माएं उसके ट्रैक्टर पे नाच रही थी, जोर जोर से बॉलीवुड का गाना बज रहा था और वो आगे चलाता हुआ जा रहा था मस्ती में ऐसे। और पास्टर को, वो उस गांव में आया था प्रचार के लिए, उसको लिटरली दिखा कि उसके ट्रैक्टर पे दुष्ट आत्माएं नाच रही थी। हमें अगर काश प्रभु हमें सहाय रहे कि फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों एक साथ आइज खोल दे, तो हम देख सके कि किस व्यक्ति में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। क्रोध नहीं आना चाहिए। और एक चीज ये क्लियर होना चाहिए, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा आप में आ जाता है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उसी दिन पवित्र आत्मा आपका मंदिर के अंदर, इस घर के अंदर रहने आ जाता है। इसलिए अगर किसी ने, और वो तब तक हाँ शोकित होता है। इफिसियों 4:30 में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की छाप तुमको दे दी। हाँ, उसके फल और उसके वरदान एक्टिवेट होते हैं, फल डेवलप होते हैं। अंतर समझिए, एक्टिवेट व्हाट टू से, सक्रिय क्रिया रूप में आते हैं वरदान, और डेवलप यानी कि बढ़ते हैं फल। ये 2 चीजों का अंतर समझो। बेसिक बाइबल टीचिंग समझोगे तो कभी भी एक हारे हुए क्रिश्चियन नहीं रहोगे। वरदान जो गिफ्ट है वो एक्टिवेट होते हैं, जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। फल कैसे बढ़ता है? फल, आप जब मिट्टी में एक बीज बोते हो, वो दाना मरता है और फिर बढ़ता है। यशायाह 53:10 में लिखा है कि यीशु ने अपने आप को बो दिया, उसके बाद उसका वंश पैदा हुआ। कौन है यीशु का वंश? हम सब, पूरी दुनिया भर में जितने यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने आप को मार डाला, बो दिया मिट्टी में, पापों के। यशायाह 53:10 में आई थिंक लिखा है शायद। एक है फिलिपियंस 1:6। हाँ, फिलिपियंस 1। तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू कर दिया। हाँ, बपतिस्मा लेने के बाद एक अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू हो गया। अब वो अच्छे काम को बढ़ने दो। पौलुस ने पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट किया था और धीरे धीरे वो क्या यीशु के जैसा बन गया। कहता है कि जैसे मैं यीशु की सी चाल चलता हूँ वैसे चलो। आमीन। तो पवित्र आत्मा को अलाउ तो करो कि तुम्हें तुम्हारी गलती, पवित्र आत्मा धीमे से बताता है। और जब तक मिल ना जाए प्रार्थना का उत्तर, निरंतर की प्रार्थना में लगे रहो, छोड़ना नहीं है कि हमने प्रभु को 2-3 बार बोल दिया उसकी मर्जी होगी वो देगा ना। प्रभु तुम्हारी भूख और प्यास देखता है कि कब कितनी भूख और प्यास से लगातार मांग रहा है, वो देखता है। तो पहली चीज अपने आप को नम्र और दीन करना, दूसरी चीज वफादारी, तीसरी चीज डेलिब्रेटली, जबरदस्ती अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को वश में लाना। ये चीजें, ये है वो मेहनत की स्वर्ग के राज में कैसे बलपूर्वक प्रवेश करना, ये वो मेहनत है। आज कम्युनियन संडे, अगर कोई किसी से नाराज है, अपने घर वालों से भी जिनका उद्धार नहीं हुआ है, अपने पति से, बच्चों से, किसी से भी, भाई बहनों से, उन चीजों को माफ करो। मैं कैसे लगातार प्रार्थना का एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब मुझे माफ करना भी नहीं आता था, तब भी मुझे ये समझ था कि पहले मैं अपने घर वालों को जीतूं प्रभु के लिए। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, वो जेंटाइल ने यह नारा दिया है जिनको वचन नहीं पता है। और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था कि मैंने तुझे अन्य जातियों में प्रचार के लिए चुना है, तू जा अपने अड़ोस पड़ोस को समाचार सुना, उधर जा, इधर जा, उधर जा। मैंने याकूब की तरह आत्मा में मल्लयुद्ध किया। मैंने कहा जब तक मेरी मम्मी और मेरे पति का उद्धार नहीं होगा, नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा मुझे शर्म आएगी अगर कोई पूछेगा आपके पति का उद्धार है, मैं दुनिया में बताती फिरूं और मेरे ही पति का उद्धार नहीं, मेरी माँ मंदिर जाती है। मैंने कहा ना, पहले जिद्दी बच्चे की तरह पैर पकड़ लिया यीशु के। मैंने कहा ना, बताऊंगी, पहले मेरी माँ का उद्धार करो, पहले मेरे पति का उद्धार करो, पहले मेरे पति का उद्धार करो।
कैसे नहीं करोगे? मेरे आप ये तो आपकी मर्जी के अनुसार है ना प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे पिता की इच्छा नहीं कि एक भी आत्मा नष्ट हो। पहले मेरे पति का उद्धार करो, पहले मेरी माँ का उद्धार करो। जब तक मेरे अपनों का उद्धार नहीं होगा मैं बाहर नहीं निकलूंगी। और प्रभु कहता तू जा, तू बता, तुझे चुना इसलिए। मैं कहीं नहीं, मेरे पति का उद्धार, मेरी माँ का उद्धार। ये है आत्मिक फाइट, ये है बलपूर्वक प्रवेश। आत्मा में, प्रार्थना में युद्ध करना प्रार्थना में। नहीं प्रभु कर दो, नहीं प्रभु कर दो। आप ही ने तो कहा है कि मेरे पिता की इच्छा नहीं कि एक भी नाश हो, तो मेरे पति का आत्मा बचाओ, मेरे पति का आत्मा बचाओ, मेरी माँ का आत्मा बचाओ। एक भी नाश नहीं होना चाहिए, एक भी नाश नहीं होना चाहिए। हम खुद नहीं सीखते हैं और दुनिया को सिखाने लग जाते हैं। मुझसे तो खुद प्रभु कह रहा था, मैं पीछे पड़ी थी कि नहीं पहले मेरे परिवार को तो बचाओ पहले। ये चीजें हैं बाइबल की गूढ़। जब आप आत्मा में बैठोगे, प्रभु में बैठोगे, उसके साथ संगति करोगे, वचन पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा, तब ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तीसरी चीज, कोई भी ट्रेडिशन अगर वचन से मेल नहीं खा रहा है, जैसे साउथ में, उस ट्रेडिशन के पीछे नहीं भागना। जैसे साउथ में एक चीज पे बहुत मतलब डंडे मारते हैं लिटरली कलीसिया के लोगों को, सिर पे पल्ला रख, सिर पे पल्ला रख, सिर पे पल्ला रख, सिर पे पल्ला रख, सिर पे पल्ला रख। क्रिश्चियंस, क्योंकि साउथ के जो जेंटाइल हैं वो सिर पे पल्ला नहीं रखते, वो उनमें वो ट्रेडिशन नहीं है, उनके लिए वो गलत है। साउथ में एक भी लेडी जेंटाइल जो है वो आपको सिर पे पल्ला रखे नहीं मिलेगी, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो, चाहे कोई हो। वहां पे ये चीज वर्जित है हिंदुओं के बीच में, साउथ इंडियन हिंदूज में वो सिर पे पल्ला नहीं रखते कभी। पर क्रिश्चियंस सिर पे पल्ला। मेरी एक फ्रेंड तो इतनी फेडअप हो गई थी एयरफोर्स की, वो कहती थी मैम सिर पे पल्ला नहीं रखेंगे तो क्या स्वर्ग नहीं जाएंगे? तो मैंने उसको पौलुस की पत्रियां पढ़ाई। मैंने कहा ध्यान से पढ़ो, ये पौलुस कवर, हेड कवर, ब्रदर हेड कवर करना, सिर्फ पल्ला बोलो तो ये ऐसे हेड कवर करना। तो इसमें अगर आप कवर कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो वचन आप कहना कि पौलुस ने कहा है, पौलुस ने कहा। अरे भैया, पौलुस ने कब कहा है? उस समय की सिचुएशन देखो, समय काल देखो, सीमाएं देखो, क्या था। बता चुके हैं कि उस समय वेश्याएं भी कलीसियाओं में ग्राहक फंसाने के लिए आने लगी थी। देखो, एक पापी को अगर यहाँ कल को आज एक यूनक आ जाए, हिजड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो क्या हम उसको मना करेंगे? उसके अंदर भी तो आत्मा, वो जानवर थोड़ी है, इंसान है। जानवरों में आत्मा नहीं होता, इंसान में तो होता है। तो क्या हम उसको मना करेंगे या हम उसको बायकॉट करेंगे? नहीं नहीं, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा। नहीं ना। पूना में एक चर्च है, बहुत बड़ी चर्च है, पास्टर सिल्वे की। वहां पे एक यूनक का उद्धार हुआ था। उसने इतनी जो ये है यूनक्स हैं उनका उद्धार करवाया। कितनी यूनक्स के बीच में जा जाके उसने काम किया और उनको ले लेके कलीसिया आई। वचन में लिखा है, बाइबल की भाषा में खोजे कहते हैं, हिंदी बाइबल उसके लिए खोजे शब्द यूज हुआ है कि खोजे भी ये ना कहें कि हम तो सूखा ठूंठ हैं, क्योंकि परमेश्वर की तुम्हारे लिए योजना है। किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन मेरा प्रभु है जो अपने हर एक रचना से प्यार करता है। तो उन दिनों में जब वेश्याएं आ रही थी, यहूदी मत से जो सेव हो रहे थे, जो मसीही बन रहे थे उनकी कलीसियाओं में, तो किसी भी पास्टर ने, किसी भी अगुवे ने मना नहीं किया कि एक पापी को परमेश्वर के भवन में आने तो दो। धीरे धीरे सुधरेगा ना भाई, वो उसको बैठने तो दो। पर उनमें से कुछ जो थी, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप रखता है, विश्वासी का रूप रख के आ रही थी, पर लटके झटके दिखा के ग्राहक फंसाने के चक्कर में। इसलिए पौलुस ने उस समय काल में ये नियम दे दिया था कि सारी लेडीज, अब वो उनको तो स्पेशली बोल नहीं सकता कि तुम रखो, तुम वो पब्लिक के सामने थोड़ी किसी को बदनाम करना है, जो भी समझाना बताना अकेले में बताना है। उसने सब लेडीज को ये नियम दे दिया, सिर पे पल्ला रखो। अब उसी को पकड़ के वहां साउथ में तो इतना बवाल, यहाँ भी कुछ कुछ चर्चेस में होता है, इतना बवाल होता है। ये ट्रेडिशन है, कोई बाइबल का आत्मिक नहीं है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। रखो नहीं रखो, आपके आत्मा पे फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश का मौसम आता है, मैंने से मंगेश और रवि जब काम करते हैं तो हमारी चप्पलों में कीचड़ होता है, इसलिए हम कहते हैं बारिश में चप्पलें बाहर रखो। ट्रेडिशन नहीं है कि चप्पलें बाहर उतार के आओ। घंटा बजाने वाला ये मंदिर नहीं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। चप्पलें बाहर उतारना ट्रेडिशन नहीं है, इस ट्रेडिशन बना दिया है और आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। पुलपिट पे मेरे तो पैर में दर्द है इसलिए मैं खड़ी हूँ, अदरवाइज जब कालीन डाली गई तब हमने चप्पल पहन के खड़े होना छोड़ा ताकि कालीन गंदी ना हो।
पुलपिट पे चप्पल पहनने से हमारे आत्मा पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप पुलपिट पे चप्पल पहन के प्रचार कर सकते हो, स्तुति आराधना कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, होते हैं, प्रचार होते हैं। इसलिए छोटे बाल रख सकते हैं, छिपकली की पूंछ जैसे पतले बाल लेके घूमने से तो अच्छा एक लेवल पे कट करा दे। कोई उसमें आत्मा का फर्क नहीं पड़ जाएगा इन चीजों से। ब्रदर ने पूछा था व्हाइट कपड़े पहन के बैप्टिज्म लेना, मैंने कहा अगर आपको खुशी मिलती है तो बेशक पहनो, लेकिन ये नियम नहीं है। व्हाइट कपड़े पहन के बैप्टिज्म कहाँ से आया ये नियम, बाइबल में है क्या? एक ने भी व्हाइट कपड़े पहन के वो गए, खोजा, रथ पे जा रहा था, फिलिप्पुस उसके पास गया, फिर उसने खोजे ने कहा अब देख यहाँ पानी है, मुझे बैप्टिज्म दे दे, तो खोजे ने कहा रुक जा, घर जाके पहले व्हाइट कपड़े लाता हूँ तब बैप्टिज्म दूंगा। ऐसा लिखा है क्या? लिखा है क्या? मैन मेड घुसा दिए हैं शैतान ने नियम और कानून और सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हाँ, आपको खुशी मिलती बेशक करो, उसमें मनाही भी नहीं है कि व्हाइट कपड़े पहन के बैप्टिज्म क्यों ले लिया, अपराध भी नहीं है, आपका मन है, आपको अच्छा लगता कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें बहुत समझदार होना है कि स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कैसे करना है। ये सारी चीजें शैतान एक एक रोड़ा डालता है ताकि हमारी बुद्धि और हमारी समझ के साथ वो छल कर सके। बीते दिनों एक अंकुर नोवला ने एक मैसेज दिया था, आप लोग जाके सर्च करके सुनना उसको, पांडा लाइक बिलीवर। मैं पास्टर को सुनाया था, हम लोग बहुत हंसे, बहुत सही मैसेज था। पांडा जो होता है तो बोले वो इतना बेवकूफ होता है कि अगर परमेश्वर उसको फ्री टाइम दे देगा तो तोड़ फोड़ करके अपना ही नुकसान, अपने ही शरीर को चोट पहुंचाता रहेगा। इसलिए वो ना नॉनवेज खाता, ना किसी का मांस खाता, ना कुछ करता है, वो बांस खाता है। बांस का जो पेड़ होता है ना जिससे बांस बनता है, तो वो बैम्बू, यस, वो बैम्बू खाता है, क्योंकि उसको खाने में उसको 12 से 14 घंटे लगते हैं और वो बस उसी में परमेश्वर ने ऐसे प्रयोजन किया है क्योंकि उसकी बुद्धि कम है कि अपने ही को नुकसान ना पहुंचा ले, कि वो उसमें उलझा रहे। पहले तो खाए 8-10 घंटे, फिर 5-6 घंटे उसको पचाए, फिर उसके बाद सो जाए, फिर उठे, फिर बांस खाए। पांडा, उन्होंने कहा बहुत से पास्टर भी ऐसे हैं, बहुत से बिलीवर भी ऐसे हैं जो पांडा लाइक बिलीवर है, और इसलिए परमेश्वर उनको उनकी चीजों में कुछ चीजों से उबरने नहीं देता, उलझा के रखता है, क्योंकि उसको पता अगर ये बाहर निकले एकदम से तो ये अपना ही नुकसान कर लेंगे। ये फिर से शराब में घुस जाएंगे, ये फिर से लॉटरी जुआ इन सब में चले जाएंगे, ये फिर से औरत के साथ सो जाएंगे, ये अपना ही नुकसान कर लेंगे। पांडा लाइक बिलीवर नहीं बनना। उस मैसेज को आप डालना, पांडा लाइक बिलीवर अंकुर नोवला मैसेज डाल कर सुन लेना, बहुत अच्छा मैसेज है और हमारे लिए बहुत समझदारी का मैसेज है। हमें आत्मा में समझदार बनना है, पांडा लाइक बिलीवर नहीं बनना है। चर्च के प्रति वफादार रहना है। एक प्रभु के दास बता रहे थे कि पुराना नियम का जो अपराध था आदम का, वो ये था कहना ना मानना। नई सदी की कलीसिया जब शुरू हुई तो नई सदी की कलीसिया में जो सबसे पहला अपराध आया वो आया पाखंड। हनन्ना और सफीरा ने झूठा, पाखंड क्या होता है? झूठा दिखावा। हम जो है नहीं वो दिखा रहे हैं कलीसिया के अंदर, बहुत अपने आप को दिखा रहे हैं, पर पीछे से पता हम वो है नहीं। प्रभु जानता है, तुम भी अच्छे से जानते हो, पास्टर तो जानता ही जानता है, वो सिर्फ अकेले में आपके लिए प्रार्थना करता है। तो उन्होंने बोला कि नई सदी की कलीसिया का सबसे बड़ा अपराध है पाखंड। जिस दिन विश्वासी इस महिमा की भूख और पाखंड से आजाद हो जाएंगे, उस दिन कलीसिया में सच में आग बरसेगी। सच में एक मन के, क्यों आग बरसी थी? 120 जो लोग बैठे थे प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में, आग बरसी थी। पवित्र आत्मा के फल जब डेवलप हो जाएंगे, हमारा नेचर सुधरने लगेगा। हम बच्चों की छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानेंगे, इनने ये कह दिया, उनने वो कह दिया, इनने ये कह दिया, पास्टर ने ये कह दिया, उनने वो कह दिया। घर में भी बुरा नहीं मानेंगे, बाहर भी बुरा नहीं मानेंगे। कभी हो सकता है किसी में, घर में या पड़ोस में किसी ने कुछ बहुत ही ज्यादा आपको कुछ बोल दिया हो, तो वो चीज, उसके लिए भी प्रेयर करो कि प्रभु मुझे इसका बुरा लगना, फील होना। अपनी फीलिंग्स के आधार पे कभी मत चलो। जब बपतिस्मा ले लिया है, जब नए विश्वासी बन गए हो, फीलिंग्स के आधार पे कभी मत चलो, क्योंकि फीलिंग्स के जरिए शैतान खेल खेलता है। जब एक विश्वासी के लिए चंगाई की प्रार्थना हुई, उसके बाद उसने ये रिसीव किया कि हाँ मैं चंगा हो गया, शैतान क्या करता है? वापस से तुम्हारी बॉडी में वो लक्षण देता है, वो दर्द फिर से उठा। तुमने फील किया कि अरे प्रेयर हुई थी, मैं 10 दिन तो ठीक रहा,
फिर से आ गया है, क्या नहीं, युद्ध करना है कि हट, तू झूठा है शैतान। प्रार्थना हुई थी, चंगाई मुझे मिल गई है, और ये चंगाई मेरा भाग मेरे शरीर में बना भी रहेगा। तू ये जो झूठा दर्द दे रहा है ना, ये रहेगा। अभी मेरा क्या होता है, कई बार मेरी यही आत्मिक फाइट होती है कि हट, प्रार्थना हुई, दर्द चला गया है, अभी तू ये जो फॉल्स फीलिंग दे रहा है, जो दर्द फॉल्स पेन दे रहा है, मैं इसको रिसीव नहीं करती, मैं नहीं इसको रिसीव करती। ये भी आत्मिक फाइट है, अपनी चंगाई को अधिकार के साथ लेना और उसमें बने रहना, ये भी आत्मिक फाइट है। कई बार जो नए विश्वासी हैं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ सिस्टर, दुर्गा सिस्टर, कि उनको ये लगता है कि इतनी प्रेयर हो रही है, मेरी चंगाई कहाँ है? चंगाई का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका बॉडी में, उसको हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना, मुंह से बोल के क्लेम करना है। नीति वचन में लिखा, तुम मुंह से बोल के अपने जीवन का निर्माण करते हो, मैं चंगी और आजाद हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के लहू से मैं आजाद हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं चंगी और आजाद, मैं चंगा और आजाद हूँ, मेरे शरीर में ये बीमारी बिल्कुल टिक नहीं सकती, ये मेरे शरीर का भाग नहीं है। ये मुंह से कन्फेशन करना, यही तो आत्मिक युद्ध है, यही तो मत्ती 11:12, यही आज का कीवर्ड्स है कि हमको कैसे चलना है इन चीजों में। ब्रदर के बैप्टिज्म के बाद हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कल, तो वहाँ पे असिस्टेंट पास्टर थे, जो पास्टर का मेन घर है या चर्च है जिनका बैप्टिज्म टैंक है, उनकी चर्च के असिस्टेंट पास्टर थे। पास्टर वहाँ पे नहीं थे, उनकी वो और उनकी वाइफ बाहर थे, बच्चे थे और उनकी चर्च के असिस्टेंट पास्टर थे। तो हम लोग बता रहे थे, अभी तो पास्टर ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, बैप्टिज्म टैंक के अंदर पहले कबूल करवाते हैं, मैं चर्च के प्रति वफादार रहूंगा, चर्च टाइम से आऊंगा। बोले ऐसे तो ये लोग बोलने से सुधरेंगे नहीं, इनको टंकी के अंदर कबूल करवाऊंगा। पिछले बार ही पास्टर ने सोच लिया था, बोले अब जितनों को बैप्टिज्म दूंगा लाइफ लॉन्ग टंकी के अंदर कबूल करवाऊंगा कि मैं चर्च के प्रति वफादार रहूंगा, टाइम से चर्च आऊंगा। कबूल करो मुंह से, उसके बाद डुबकी देते। तो उन्होंने एक चीज बोली ब्रदर को, उन्होंने बोला, जैसे मैं बताई थी ब्रदर अब टाइम से आना है, पुराना नेचर चला गया, अब आप मसीह में नई सृष्टि। वो पास्टर, असिस्टेंट पास्टर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, उन्होंने कहा कलीसिया में ढूंढो कि तुम क्या सेवा दे सकते हो, पहले जाओ। मैं इनको बोल रही थी कि पहले वर्शिप का पहला गाना शुरू होने से पहले आओ। आज अब थोड़ा फेल हुए, अगले संडे नहीं होंगे, मेरा विश्वास है, वर्शिप शुरू होने से पहले आएंगे, है ना, अभी तो नया जन्म हो गया ना। तो वो ये कहने लगे कि आप कलीसिया में समय से पहले जाओ, ढूंढो कि चर्च में मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, क्या झाड़ू फटका, क्या कुछ कर सकता हूँ क्या कलीसिया के लिए, वो सेवा करो। वो सेवा इंटर्न तुम्हारी लाइफ में आशीष लाएगी। अभी वो पास्टर घर पे नहीं है, पीछे से वो जो असिस्टेंट पास्टर है ना, पास्टर की वाइफ है, वो बच्चों की भी देखभाल कर रहे हैं, घर की भी देखभाल कर रहे हैं। बैप्टिज्म लेने उनके घर में टैंक है, तो बहुत सी कलीसियाओं के लोग आते हैं, उस टैंक को भी पूरा साफ सफाई, पानी भरना सब करते हैं। अभी वो बोले हैं पास्टर तो अपनी मिसेस को लेके घूम रहे हैं, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, अब हमारी यही काम रह गया, हम अपना घर छोड़ के इनके बच्चे संभालें, इनके बैप्टिज्म टैंक संभालें, इनकी कलीसिया। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं अपने पास्टर और कलीसिया के प्रति वफादार रहूंगा। आज लोगों को पुलपिट पे आने की बड़ी जल्दी रहती है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। चर्च दूर लगती है, पैसे नहीं खर्च करने। एक थी वो तो महीने के 60,000 कमाती थी, और उनको किसी ने बोल दिया अरे उसी एरिया से तो पास्टर आते हैं, तुम वो चर्च जाओ, पास्टर के साथ आ जाए। अब वो वहां से शेयरिंग ऑटो करती थी और हमको रुकाती थी, टीवीएस स्कूटी पे रुको, हम निकल लिए, अब उनकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। कहाँ हो सिस्टर? अरे सिस्टर ऑटो नहीं मिल रहा, शेयरिंग ऑटो। अरे इतना कमाती हो तुम, हर हफ्ते प्रभु के लिए एक फुल ऑटो करके नहीं आ सकती? कंजूसी की हद। हाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, समझ में आता है भाई, और तुम अपनी वजह से पास्टर को इंगेज करके लटका के वहां रखे हो बीच रास्ते पे। पास्टर ना हो गया, तुम्हारा ड्राइवर हो गया। लाने में कोई दिक्कत नहीं, पर आप हमसे पहले वहां मौजूद तो रहो स्टॉपेज पे। घर से आराम से सो के निकल रही, फिर शेयरिंग ऑटो का वेट कर रही, किसी से शेयरिंग ऑटो नहीं मिल रहा, शेयरिंग ऑटो। तुम इतना 1000 कमा रही हो, 60,000 महीने से ऊपर कमाई है, तुमको प्रभु के लिए खर्च करने में दर्द हो रहा है कि ऑटो वाले किराया लग जाएगा? हद है। लोग इसलिए चर्च आना छोड़ दिए कि चर्च बहुत दूर है। जिसको एक बार सही वचन का टेस्ट लग गया, जब हमारी चर्च रॉयन के सामने एक हॉल है, वहां पे चलती थी, स्टार्टिंग वहां से हुई थी, तब पुष्पा सिस्टर को किसी ने बताया था कि चर्च जाया करो। उनके पास नहीं होते थे पैसे, वो शेयरिंग ऑटो से मेन रोड पे उतरती थी, अंदर रॉयन तक पैदल चल के आती थी। yes. जो उनके अंदर बाइबल के अकॉर्डिंग चीज नहीं है, वो मैं उनको बराबर टोकती हूँ, लेकिन जो है उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है, और वो टोकने का बुरा नहीं मानती। ये भी बात है कि उनको पता है कि भाई उनकी आत्मा के लिए कहा जा रहा है, उनके परिवार की आत्मा बचने के लिए कहा जा रहा है। वो अंदर पैदल चल के आती थी क्योंकि नहीं थे पैसे उनके पास।
इसलिए चल के वो अंदर मेन रोड से अंदर रायन तक चलने में काफी लंबा पड़ता था, और वो आती थी चल के। यहाँ मेन रोड से उतना लंबा नहीं पड़ता है। इतनी कंजूसी, अरे टाइट ऑफरिंग मत चढ़ाओ, किराए में तो खर्च कर दो, तुम इतना कमा रही हो। नहीं, पैसे नहीं देने ऑटो वाले को, फुल ऑटो करके नहीं आना है। और हम उस प्रभु से चाहते हैं कि हमें सारी आशीषें दे दो, हम ऑटो करके नहीं आएंगे। है मेरे पास, प्रभु ने हमको सामर्थ्य दी है कमाने की, पर हम नहीं आएंगे, हम खर्चेंगे नहीं। तो ये चीजें हैं जो हमारे रास्तों में बाधा बनती हैं। ये हमारे रास्तों का जो है बहुत, अभी देखो चंगाई बहुतों को मिल जाती है। आपने उनकी जॉनी लीवर की गवाही सुनी होगी, वो अक्सर बताता है कि ऋतिक रोशन के लिए प्रेयर करी, वो हील हो गया, फिर राकेश रोशन के लिए करी, वो हील हो गया। हील तो हुए, कहाँ है आज वो प्रभु? तो परमेश्वर तो चंगाई, अपना सूरज का प्रकाश अन्य जातियों पे भी चमकाता है, ठंडी हवा अन्य जाति को बहती है तो भी शीतल करती है, उनको ठंडक देती है। एक केवल मिताली जो गजल गायक थी, वो कैंसर से हील हुई थी, वो जॉनी लीवर की ही बिल्डिंग में रहती है, वो आई प्रभु में। भूपेंद्र और मिताली जो गजल गायक हैं पुराने टाइम के, आप लोगों ने कभी सुनी हो उनकी गजलें अगर, तो केवल मिताली जो थी वो हील हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से, जॉनी लीवर की प्रेयर से, वो आई प्रभु में, वो जाती है गवाही देने, आपने सुनी। और कई बार वो जो चंगाई रिसीव करके गए, वो चंगाई भी चली जाती है, क्योंकि बीमारी कौन लाता है? वो हीलिंग बनी नहीं रहती, फिर उनके अंदर बीमारी कौन लाता है? दुष्ट आत्मा, शैतान। प्रभु के पास बीमारी है ही नहीं, बीमारी शैतान लाता। और जेंटाइल्स को पता ही नहीं, मेरी काम वाली का थी, अरे भगवान दुख दे रहा है, भगवान, मैंने उसको बहुत डांट लगाई। मैंने कहा भले ही तुम यीशु को परमेश्वर करके नहीं मानती हो, लेकिन इतना जान लो बीमारी शैतान देता है। जिसको भी तुम परमेश्वर कहती हो, मतलब उसके दिमाग में यह है कि परमेश्वर दुख दे रहा है, तो परमेश्वर कभी दुख नहीं देता, कभी बीमारी नहीं देता। और जो आते हैं चंगाई लेके वापस अपने उन्हीं रिचुअल्स में चले जाते हैं, ना तो उनको स्वर्ग मिलता है, क्योंकि उद्धार वही नहीं ना, खाली चंगाई ले ली ना, जैसे राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, उद्धार ना है। और बहुत पॉसिबल है, उनसे जाके पूछो, उनको वो बीमारियां वापस लौट आई होंगी। क्योंकि फिर से लिखा है, वचन, हर चीज वचन से बात करूंगी, वचन में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है और उस जगह को खाली पाता है, बीमारी का दुष्ट आत्मा निकल गया, लेकिन वहां यीशु नहीं आया, उस जगह को खाली पाता तो अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेके आता, उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती। वचन में लिखा है, कोई उद्धार नहीं जब तक तुम, रोमियो के 9:10 में लिखा कि मुंह से कबूल किया जाता है उद्धार के लिए और दिल से विश्वास किया जाता है। तुमने उससे टॉफी ले ली, यीशु से चॉकलेट ले ली एक बच्चे की तरह, लेकिन तुम्हें यीशु नहीं, ब्लेसिंग गिवर नहीं चाहिए, सिर्फ एक ब्लेसिंग चाहिए थी, उसने भी दे दी। जाओ, हमारा परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। ये झूठ फैले हुए हैं, जानबूझ के फैलाए गए दुष्टों के द्वारा कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन है। हमारा परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं। यहाँ तक कि हम जब बपतिस्मा लेकर उसके बच्चे बन गए तो भी पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, वो धीरे से तुमको वार्निंग देता है, तुमने ये गलती की है, तुम अगर नम्र होकर तुरंत माफी मांगते हो, उसी वक्त तुमको माफी मिल जाती है। इसलिए अगर पवित्र आत्मा चिताए कि हाँ ये गलती हुई, तो उस चीज से तुरंत माफी मांगो, तुम्हें नहीं पता किस पल में रैप्चर आ जाएगा। लूका 13:24 सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना बनो। सबसे बड़ा फंदा है आलस का फंदा एक विश्वासी के लिए, क्योंकि हम पहले जैसे चाहते थे वैसे जीते थे, जैसे मर्जी वैसे करते थे। अब हमें डिसिप्लिन सीखना पड़ रहा है, अनुशासन सीखना पड़ रहा है, तो हमको बहुत मिर्ची लगती है, हमारे शरीर को मिर्ची लगती है। संडे को सुबह उठना है, क्योंकि संडे हमें सालों से आदत पड़ी थी आराम से सोने की। तो हमको प्रयत्न करने में आलसी नहीं बनना है, क्योंकि लूका 13:24 में लिखा है, सकेत द्वार से प्रवेश करो, सकरा है वो मार्ग। तो ऐसे नकली लोग होंगे, आपको भी जीवन में मिलेंगे, जो यीशु करेंगे पर यीशु के साथ वफादार नहीं होंगे। ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज कम्युनियन संडे है। आइए दुआ करते हैं।